मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। आदिल जानता है सब कुछ मेरी सच्चाई, इसलिए वो मुझे बहुत सता रहा है। बस उन्होंने यही कहा कि मैं चारों तरफ से तुम्हें इस कदर प्रेशर करूँगा कि तुम खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी। सबको सुपारी दे रहे। मेरे पास सारे ऑडियो हैं। मैं तो अपने एडवोकेट साहब से कहूँगी कि सर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में प्लीज़ एक लेटर दे दो आप। मेरे साथ आप सोच नहीं सकते क्या हो रहा है। इसने इतने जलील कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने मुझे अबाया दिए ना, वो भी रोज़ मांग रहे हैं। पता कितनी शर्म की बात है। मुसलमानों को भड़काए, मेरे पास वॉइस मैसेजेस है, हमारा अबाया हमें वापस दे दो। कितनी शेम की बात है। नहीं है, प्लीज़ एक लेटर दे दो आप। मुझे ये कभी भी मरवा सकता है। मेरे बिल्डिंग सेरेनिटी के मेरे वॉचमैन को इन्होंने ख़रीद लिया है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। ऐसा एक दिन नहीं है जब राखी सावंत चैन की नींद सो पाए। राखी और आदिल के केस में हर एक नया दिन हर एक नया मोड़ ले लेता है और इसी के लिए आज हमारे साथ हैं राखी सावंत और काशिफ सर। सो हम जानेंगे इनसे कि आज क्या एडवोकेट। जी। तो आज किस लिए हम मिले हैं वो आपसे ही जानेंगे कि सर सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि ये किस लिए आज मीटिंग हुई है राखी से। देखिए, ये तो एक देखने और समझने वाली बात है कि इस वक्त पे जहाँ पे इंसान एक आराम कर रहा होता है घर पे, आज राखी जो है वो सुबह से निकली हुई है घर से, ऑफिस में आई हुई है और हम कुछ ड्राफ्टिंग और हम कुछ पेपर्स तैयारी कर रहे हैं। वो पेपर्स तैयारी इस चीज़ की है कि एक आरोपी को बेल मिल जाता है लगभग 5-6 महीने के बाद जेल में रहने के बाद, और एक नहीं काफ़ी केसेस उसके ऊपर होते हैं। चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और वो आके एक विक्टिम, एक पीड़िता को, एक लेडी को, एक औरत के खिलाफ इतनी अभद्र भाषाएं, टिप्पणियां लोगों के सामने देना, और मीडिया में आके जो चीज़ें जिस तरीके से मार्केट में ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो ये मैंने तो आज तक और लीगल इंडस्ट्री में हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि किसी एक आरोपी को सीरियस केसेस में कोई बाहर आके इतना मीडिया कंट्रोवर्सीज करे या कुछ भी करे। ठीक है, एक पीड़िता के पास, एक विक्टिम के पास काफ़ी राइट्स होता है, वो चाहे तो काफ़ी हद तक चीज़ें कर सकती है। अगर कुछ गलत करे या सही करे तो उसका जो भी है वो आप सवाल उठाइए, लेकिन आप तो आरोपी हो। आप आरोपी होने के नाते होने के बावजूद आप क्या कर रहे हो मीडिया में आके, और किस तरीके की भाषा यूज़ कर रहे हो आप क्या क्या अल्फाज और क्या क्या वर्ड्स आप नहीं यूज़ कर रहे हो राखी के अगेंस्ट। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई केस जो है वो फाइल किया गया है और आप सही हो, तो आप जाइए क्वाशिंग ऑफ एफआईआर फाइल कीजिए। आप पहले अपने आपको क्लीन चिट दिलवाइए, आप एक्विटल का ऑर्डर लीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है, जो करना है, कोर्ट कचहरी करिए, आप लीगल केस फाइल कीजिए। लेकिन ये जिस तरीके से जो जो माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को लेके आके कंट्रोवर्सीज करके, ये लीगल इंडस्ट्री में और ये कानूनी भाषा में ये हरासमेंट है ये, और ये सही नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक हाल ही में रिसेंटली आप अगर गूगल करोगे तो आपको चीज़ दिखेगी भी, बहुत कॉमनली नोन चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल कैंसिल किया था एक आरोपी का, क्योंकि उसको एक रेप केस में बेल मिला था और उसने बाहर आके बहुत जश्न मनाया था उस चीज़ का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बताया था कि ये जो है ये सही नहीं है, और उस इंसान का, उस आरोपी का बेल रिजेक्ट किया था, कैंसिल किया था उसका। तो ये सिमिलरली यही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। हमने अभी बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल किया है, हम अभी बस थोड़ी देर में कोर्ट निकलने वाला है। अभी इनका सब सिग्नेचर्स और एग्जीक्यूशन बाकी है प्रॉपरली। अभी कोर्ट निकल रहा है, हम अपना अपना केस फाइल करेंगे। उसके साथ साथ जो है हम दूसरा एक और केस फाइल कर रहे हैं, वो डिफेमेशन का। डिफेमेशन का केस आदिल खान दुरानी के ऊपर हम लोग अंतरिम मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। डिफेमेशन केस में 2 साल तक की जेल होती है, और जहाँ तक बेल कैंसिलेशन की फाइल है तो हम तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत स्ट्रांगली जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके का जो है मैसेज माहौल में, दुनिया में और देश में जाना चाहिए कि किसी भी औरत को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। आपके ऊपर केस है, आपके ऊपर सीरियस सेक्शंस है, और आप जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हो, एक तरीके से आप ये बता रहे हो कि आपको पुलिस का, कोर्ट कचहरी का और किसी भी कानून व्यवस्था का, किसी का भी कोई आपको डर नहीं है, और आप जो है वो ओपनली जो है इस सब चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हो। तो ये अभी हमारा फिलहाल प्लानिंग, हम थोड़े बस टाइम में अभी कोर्ट निकलने वाला है। अच्छा, राखी से मैं सवाल पूछूंगा। राखी, चैन की नींद कैसे आती है आपको? क्योंकि हर एक नए दिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आपको लेकर के कुछ बोले जाते हैं। मैं सो ही नहीं रही हूँ अखीब, मैं सो ही नहीं रही हूँ। मेरे दिमाग पे हर मतलब बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट, बहुत ज़्यादा मुझे बॉलीवुड में मतलब मेरे काम पे बहुत असर हो गया है, और मैं सो ही नहीं रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, अलग अलग जगहों से फ़ोन आ रहा है, हैरेसमेंट बहुत अलग अलग तरीके से आदिल खान कर रहे हैं। जब से मुंबई की जेल से छूटे, उनको बेल मिली है, मैसूर की जेल से छूटे हैं,
तो मैसूर की जेल में तो वो अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड के साथ धारा 376 रेप केस में गए थे, उसको तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं बीवी हूँ, मैं बॉलीवुड में हूँ, तो मेरी एकदम छवि इन्होंने ख़राब कर रखी है। और रोज़ एक औरत के ऊपर कलंक लगा रहे हैं। मैं उसकी बीवी हूँ, बेहता बीवी हूँ। मैं कोर्ट को पूछना चाहती हूँ कि ये बार बार कहता है 5 शादियाँ मेरी, मुझे 5 शादियों के प्रूफ दिखाएं कोर्ट के, मुझे 5 शादी के कोर्ट के प्रूफ दिखाएं। मेरी 5 शादी के, मुझे शादी करते हुए वीडियो दिखाए। मुझे उन्होंने बहुत बड़े बड़े गंदे एलिगेशन लगाए कि मैं लड़कों से शादी करती हूँ और उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हूँ। बहुत सारे लड़कों ने आत्महत्या करी है, ये उनके एलिगेशंस हैं। और बॉलीवुड के लोगों को उठा उठा के, नॉर्मल सब लोगों को उठा उठा के पैसे दे दे के भड़कीले बयान मेरे खिलाफ मीडिया में बोल रहे हैं ताकि मेरे दिमाग पे असर हो और मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे इतना प्रेशर हो दिमाग से और मैं सुसाइड कर लूँ। ये मुझे एकदम हैरेसमेंट और प्रेशर दिया जा रहा है। ये बाहर छूट के आया तो ये ऐसा कर रहा है, तो ये बंद कमरे में, आप सोचिए कि एक लड़के ने बंद कमरे में मेरे साथ क्या किया होगा। मैं अपने माननीय जो हमारे एडवोकेट है मेरे, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए अकेले मेरे साथ इन्होंने क्या किया होगा वकील साहब, क्या आप बता सकते क्या किया होगा? देखिए, काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड पे आई है, काफ़ी चीज़ें हमने भी देखा है और बहुत अश्लील चीज़ें हैं जो हम चाह के भी सामने आप लोगों के नहीं रख सकते। तो ये जो भी चीज़ें हुई है, ये तो सब अभी कोर्ट में रिकॉर्ड में काफ़ी चीज़ आनी भी बाकी है। इसीलिए हमने ये बोला कि अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है। बोलने का मतलब ये है कि चार्जशीट अब तक फाइल नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, अब तक तो कोर्ट का ट्रायल भी दूर की बात है। और इस तरीके की चीज़ें मार्केट में हो रही है। हमने तो ऐसा आज तक अपनी इंडस्ट्री में, कोर्ट कचहरी में इस तरीके का कभी चीज़ दिखा नहीं है कि यहाँ पे ओपनली आरोपी जो है, मल्टीपल क्रिमिनल केसेस, रेप केस हो गया, 420 के 4 एफआईआर तो हमारे हाथ में है। तो ये इतने सीरियस सेक्शंस होने के बावजूद जो आदमी मार्केट में ओपनली सब तरीके से औरतों को टारगेट कर रहा है। उसका रीज़न है कि हमारे भाई जो है, सैफ भाई जो एडवोकेट है, तो बहुत अच्छे इंसान है वो, और उन्होंने उनको पूरा ये कहा है कि मैं एडवोकेट हूँ, तेरे को जो करना है कर, तू पूरा मीडिया ट्रायल कर, तेरे को कोर्ट से मैं बचा लूँगा। जितना तू राखी सावंत को उसकी धज्जियाँ उड़ा सकता है या उसकी बैंड बजा सकता है या उसको मेंटली हैरेसमेंट दे सकता है, वो कह रहा है कि मुझे मेरे एडवोकेट ने बोला है, आदिल कह रहा है, मुझे मेरे एडवोकेट ने बोला है कि वो कानून मेरे हाथ में है। सैफ भाई ने बोला कि कानून मेरे हाथ में है। पहली बात तो सैफ भाई तो एडवोकेट भी नहीं है, एम आई राइट? वो एडवोकेट भी नहीं है। तो सैफ भाई तो एक बड़े अच्छे इंसान है, बट वो सिर्फ अभी जैसे हमारे वकील साहब ने कहा चार्जशीट नहीं हुई है, बेल पे, दोनों जगह से बेल पे आउट है, एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन, हैरेसमेंट सबको जमा करके मेरे ख़िलाफ़ भड़काना। उससे भी ज़्यादा मुझे चोट पहुंची कि मैं अभी उम्रा गई हूँ। उम्रा में सारे डॉक्यूमेंट्स, असलम मुस्लिम होने के नाते मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिए हैं, फिर भी यहाँ मुसलमानों को भड़का रहा है, पैसे दे रहा है मुसलमानों को, सबको के राखी को मार दो करके सुपारी दे रहा है। मैंने आपको दिया है, वो मैंने आपको ऑडियो दिया है। मैसूर जेल में कुछ मर्डरर उसे मिले थे, क्या आप वो सुना सकते हैं प्लीज़? देखिए, अभी कैसा है, नहीं अभी कैसा है कि बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, देखने के लिए, करने के लिए। लेकिन मैंने अभी राखी से फिलहाल सुबह इसी चीज़ पे बात किया कि अभी क्या है, अभी इसको प्रॉपरली लीगल बैटल करते हैं, इसको प्रॉपरली कोर्ट कचहरी अच्छे से करते हैं। हम 50 जगह पे 50 केस फाइल कर रहे हैं, उससे अच्छा हम एक जगह पे एक ऐसा केस फाइल कर रहे हैं जिस केस से इंसान को समझ में, और सिर्फ इंसान को नहीं, जिस तरीके से, जैसा मैंने बताया कि जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, पब्लिक को रॉन्ग मैसेज जा रहा है। पब्लिक के माइंड में मैसेज ये जा रहा है कि एक आरोपी इतने महीने के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद लिटरली ओपनली जो है टारगेट कर रहा है। अगर इस चीज़ को पब्लिक देखेगी तो किस तरीके से लॉ और कानून का मिसयूज होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है, और कितने लोगों को रॉन्ग मैसेज आएगा, कितने केसेस ऐसे आ सकते हैं औरतों के खिलाफ। आए दिन हम देश में देखते रहते हैं, सुबह रात कुछ ना कुछ कोई औरतों के अगेंस्ट क्राइम हो गया, कभी कुछ हो गया। मणिपुर में भी जो इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी शर्मनाक इंसिडेंट हुआ था। तो हम वैसे भी अभी कल ही हमारे देश में जो है
बिल पास किया गया है जहाँ पे पार्लियामेंट में सीट्स के लिए औरतों को डेजिग्नेटेड जो एक सेक्टर एक परसेंटेज दिया हुआ है, एक कोटा दिया हुआ है कि इतने परमानेंटली औरतें ही रहेगी। हमारे देश में कितना कुछ औरतों के साथ में, औरतों के सपोर्ट में किया जा रहा है, और यहाँ पे एक औरत के अगेंस्ट जो है ओपनली जो है मार्केट में बेकार सी एकदम बकवास सी बातें की जा रही है, कोई एविडेंस, कोई सबूत के बिना। अगर आपके पास सबूत है, आप जाइए कोर्ट कचहरी कीजिए, आपको, आपके पास हक है, आपको कानूनी अधिकार दिया है। आर्टिकल 21 संविधान के हिसाब से आपके पास लिबर्टी है। वो आदिल खान दुरानी जो है 6 महीने जेल में रहने के आने के बाद वो सिर्फ मुझे मेंटली प्रेशर कर रहे। बस उन्होंने यही कहा कि मैं चारों तरफ से तुम्हें इस कदर प्रेशर करूँगा कि तुम खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी। सबको सुपारी दे रहे। मेरे पास सारे ऑडियो हैं उनके। लोग के अंदर जेल में जब 6 महीने बंद थे तो मर्डरर को बोलते कि भैया राखी सावंत अमीर है, वो मेरी बीवी है, मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगा, उसको मार दो, उसके जो प्रॉपर्टी पैसा आएगा उसमें से मैं आपको दूंगा। ऐसा बोल रहे हैं। बट राखी, फाइनेंशियली भी ये, मतलब ये भी बात निकली थी कि फाइनेंशियली भी आपको बहुत सी चोट पहुंची है ये पूरे केस को लेकर के। आपका जो काम था, कई काम आपसे छूट गए। बहुत ज़्यादा काम छूट गए। मेरा ऐड, मेरे शोज़, मेरे बहुत सारा मेरा नुकसान हुआ। बिकॉज़ ये सब गलत मीडिया में बुलवा रहे हैं। वो गलत लोगों को सुपारी दे रहे मुझे मारने के लिए। मैं तो अपने एडवोकेट साहब से कहूँगी कि सर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में प्लीज़ एक लेटर दे दो आप, मुझे ये कभी भी मरवा सकता है। मेरे बिल्डिंग सेरेनिटी के मेरे वॉचमैन को इन्होंने ख़रीद लिया है। आप इंटरव्यू में सुनिए, उन्होंने कहा है कि राखी कहाँ जाती, कहाँ आती, कौन सी गाड़ी आती है, उसमें मेरे पास सारा फुटेज है। तो मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन को इसने ख़रीद लिया है। वॉचमैन तो गरीब होते हैं, वॉचमैनों को क्या है, वॉचमैनों को एक आप 2000-3000 भी दे दोगे तो वो सारी खबर देता है, मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, कौन सी गाड़ी आ रही है। उससे भी ज़्यादा मुझ पे लांछन लगाया है कि अगर उसके एक फ्रेंड की गाड़ी मुझे छोड़ने आती है, लांछन लगाया है कि वो 3 दिन मेरे कमरे में था। आप सुनिए, उसमें 3 दिन वो मेरे कमरे में था। कितना गलत है ये, कि क्या है ये। ऐसे टाइम पे क्योंकि आपके हमेशा से जो सपोर्ट रही है, बैकबोन रही है, मम्मी थी आपकी, हमने देखा है वो चीज़। कितनी याद आती है क्योंकि ऐसे टाइम पे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक टाइम पे अकेले पड़ जाती हैं चीज़ों को लेकर के। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। आदिल जानता है सब कुछ, मेरी सच्चाई, इसलिए वो मुझे बहुत सता रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है। इसलिए फाइनली मैं एडवोकेट के पास आई हूँ। इसका क्या कर सकते हैं? मम्मी नहीं, कोई नहीं, लेकिन मुझे जिस अल्लाह ने मुझे उम्रा बुलाया था मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मेरे धर्म का बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है। जीसस 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 बोलकर मेरे जीसस का, मेरे अल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो मेरी माँ ने मुझे जीसस से मिलाया था उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हमारे नबी है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो हमारे नबी है जीसस, और हर मुसलमान को जीसस को मानना ही पड़ेगा। तो मैं मानती हूँ जीसस को, मैं उम्रा करके आई, मैं अल्लाह को मानती हूँ। उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि आपको उम्रा करने अलाउ कैसे? भड़काया जा रहा है, सबको भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ। मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? आप क्या चाहती हैं? अभी आप वापस मैं एंटिटी? चाहती हूँ कि उसकी बेल कैंसिल हो, फिर से वो उन्हीं हवालातों में जाए। मुझे लगा था हवालात होती इंसान को सुधारने के लिए, सुधार गृह, एक दोबारा ज़िंदगी उसे मिले और अच्छी तरह पेश आए। लेकिन वो बाहर आने के बाद तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरी सारी धन दौलत प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है, मुझ पे दाग लगाने की कोशिश कर रहा है, मुझे जीने नहीं दे रहा है समाज में। मेरे बॉलीवुड में मुझे दाग पे दाग लगा रहा है। 5-5 हस्बैंड, 10-10 हस्बैंड, इतने गंदे एलिगेशन लगा रहा है। मैं कमरे में 3 दिन एक लड़के के साथ सो रही हूँ, ये एलिगेशन लगा रहा है, ताकि मैं जीवन में कभी शादी न कर सकूँ, न जीवन में कभी अपना घर बसा सकूँ। तो ये अच्छा लगता है आप लोगों के वीडियो? मेरे दुनिया में चीख चीख के कह रहा है इसकी तो यूट्रस ही नहीं है, इसके ये तो माँ ही नहीं बन सकती हैं। मतलब हर आदमी को जब मैं शादी करूँगी कि मुझे सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे हर चीज़ के। क्या आप सोच सकते हैं कि इस्लाम इसी ने कबूल कराया मुझे, और आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना टॉर्चर कर रही है। अच्छा, शादी के टाइम गवाह कौन था आप लोगों का?
एडवोकेट फाल्गुनी और बहुत सारे उसकी तरफ से 5 लोग थे जो एडवोकेट ने रखे थे, सारे मुस्लिम थे, सब थे। और आपकी तरफ से कौन थे? 5 औरतें थी। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये दादा ये पूछूंगा कि राखी, जब आप लोगों आदिल साहब जब मिली थी तो उस टाइम दुबई का आपका क्लासेस का भी सब चीज़ें चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि राखी की जो दुनिया है बहुत ही रंगीन है। राखी अब वापस से वो कोई एंटरटेन। रंगीन नहीं थी, उसी प्रेशराइज था, मारपीट का था, कोई रंगीन नहीं थी। अगर आप 6 महीने पहले की मेरे सारे इंटरव्यू देखे तो मैं हर जगह नाराज़ हूँ। हाँ, आप लोगों ने कहा राखी आज नाराज़ है, आज नाराज़ है। मेरा वॉइस, मैं रोते हुए आप लोगों को दिखी हूँ हर इंटरव्यू में, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं खुल के आके बोल नहीं पा रही थी। कहीं कहीं पे खुश थी तो कहीं कहीं पे खुश थी, इसीलिए कि मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं सब भूल भाल के आगे बढ़ना चाह रही थी, क्योंकि दिल से और खुशी से शादी करी थी मैंने। अच्छा, कानून को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं काशिफ सर, मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि इस चीज़ का तोड़ क्या है, क्योंकि ये चीज़ें ना एक ब्लेम गेम की तरह हो गई है कि आज कुछ और कल कुछ और, क्योंकि राखी के सपोर्ट में सब कोई है ही, लेकिन ये ब्लेम गेम कहा जा रहा है कि आज कुछ और हो रहा है, कल कोई एक, हर हर दिन नया मोड़ ले रही है ये कहानी। तो आपके हिसाब से इसका क्या फाइनल तोड़ है और कब ये स्टोरी जा सुलझेगी? इसका एक ही जवाब है जो हमने डिसाइड किया था और जो हम कर रहे हैं, बेल कैंसिलेशन। जेल में जाइए और जेल में जाके आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कीजिए, ये एक ही जवाब है। आपको लगता है ये होने वाला है कैंसिल? हमें बहुत उम्मीद है, हमें कोर्ट व्यवस्था पे, हमारे देश के कानून पे, हमारे सिस्टम पे पूरा भरोसा है। हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है, हमारे लीगल रिसर्च पूरी स्ट्रांग है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमको कोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा। और हम सिर्फ कानून पे बात कर रहे हैं, सेक्शन जितने भी है हमने लगाए हुए हैं, सेक्शन जो फॉलो नहीं हुए वो भी हमने बताया हुआ है कोर्ट को। हमारी एप्लीकेशन रेडी हो गई है, हम बस अभी निकल रहे हैं, फाइलिंग एक बार हो जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि यहीं से बेल कैंसिलेशन उसका हो जाएगा। आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं, ज़रूर जाते हैं। और एंडिंग नोट पे राखी, एक बार वहाँ देख करके क्या आप, क्योंकि आपके हमेशा से फैंस जो हैं वो हमेशा से आपके सपोर्ट में रहे हैं, पूरी देश की जनता, और आप वर्ल्ड वाइड आपके फैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सब सुनना चाहते हैं राखी? मैंने उम्रा करके आई हूँ, बार बार अल्लाह को सामने नहीं लाना चाह रही। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा साक्षी है कि मैंने इससे सच्चे नीयत से शादी करी थी। उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाया था कि आप मुसलमान बनोगी, शादी करोगी, कलमा पढ़ोगी। मैं मुसलमान बनी हिंदू से, और आज वही बैठ के मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये कोई मुसलमान है। कहाँ है उसका अबाया, कहाँ है? वो आदमियों को चिपक रही है, यहाँ वहाँ एलिगेशन लगा रहा है। आप अपनी बीवी को कलमा पढ़ा के शादी करके पूरे बाज़ार में इज्जत को नीलाम कर रहे हो। मुझे छोड़ के चले गए, मुझे मारने की धमकियाँ दी है, मुझे मारा भी है, सारे सर्टिफिकेट कोर्ट में। झूठ झूठ लोगों को लेके आके झूठ झूठ सारे इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे पे, मुसलमानों को भड़का रहे हो। अबाया मैंने इसलिए पहना है कि मुझे लोगों ने कहा है कि उम्रा जाते हैं तब अबाया पहनते हैं, और उम्रा से आने के बाद भी थोड़े दिन तक आपको अबाया पहनना है। मेरे पास कोई उतने पैसे नहीं है आदिल खान दुरानी, आप मेरे सारे पैसे लूट कर चले गए। मुझे बॉलीवुड में काम करना है। अबाया थोड़े दिन के लिए मैंने पहना है, थोड़े दिन में उतर जाएगा, क्योंकि मुझे काम करना है बॉलीवुड में। आपके लिए नहीं पहना है, मैंने किसी के लिए नहीं पहना अबाया, सिर्फ रिस्पेक्ट ऑफ उम्रा मैंने पहना है। मेरे साथ आप सोच नहीं सकते क्या हो रहा है। इसने इतने जलील कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने मुझे अबाया दिए ना वो भी रोज़ मांग रहे हैं। पता कितनी शर्म की बात है। मुसलमानों को भड़काए, मेरे पास वॉइस मैसेजेस है, हमारा अबाया में वापस दे दो। कितनी शेम की बात है ना ये। नहीं, सब हम भी चाहेंगे कि आपके साथ सब सही हो जाए और ये चीज़ें जल्द से जल्द। ये सही कुछ नहीं होगा जब तक कोर्ट से बेल कैंसलेशन नहीं होगा। आप सोच रहे हो कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों को मेरे खिलाफ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं खामोश बैठ रही हूँ कि आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। खामोश बैठ रही हूँ मैं काम पे भी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि जानबूझ के अबाया बीच में लाया जा रहा है।
मेरा अबाया तो अभी थोड़े दिनों में उतर भी जाएगा, मेरे को काम करना है। बॉलीवुड में सभी मुस्लिम लोग हैं, वो तो अबाया नहीं है पहनते। मेरा तो काम है ना अबाया का, मुझे तो काम करना है। मेरा उम्र हो चुका है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है, ये मेरी मर्ज़ी है, ये मेरा अधिकार है। जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं अबाया पहनूंगी, किसी के प्रेशर में आके नहीं पहनने वाली हूँ मैं। हम भी अब यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द राखी को इंसाफ मिले। राखी अब ये इंडिया है, तालिबान नहीं है। तालिबान में भी लोग सुधर चुके हैं। यहाँ पे वो बैठ के डाइवोर्स की पहली बात कर रहा है, 5 हस्बैंड की बात कर रहा है, घिनौने आरोप लगा रहा है, और मुझे अबाया की बात कर रहा है। अबाया की ये, इसको बहुत फिक्र थी मेरी, तो इज्जत से साथ में रहता, अपनी बीवी को इज्जत से रखता, अब रहना चाहिए। सवाल ही उठता नहीं है। कोई एक चांस, 1% चांस भी नहीं है कि वापस से राखी और आदिल एक सवाल ही उठता नहीं है। इसने इतने घिनौने आरोप लगाए हैं मेरे पे, इतने, आप देख रहे हैं पूरे 376 रेप केसेस है। जेल से छूट के आया था तो मैंने कहा था आप अपनी ज़िंदगी जी लो, जाओ, अब फालतू चीज़ें मत करना। बोलता है ओके, मेरे कपड़े और गाड़ी दे दे मेरी। मैंने दे दिया ईमानदारी से, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मीडिया ट्रायल कर गंदगी फैला रहे हैं। मैं क्या करूँ?